हाँ भाई, करें शुरू क्लास। लिमिट चल रही थी हमारी। लिमिट्स में भी लास्ट टाइम पे जो टॉपिक किया था वो था इनफाइनाइट, जिसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वाले थे क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क में भेजना भूल गया और किसी ने पूछा भी नहीं। तूने कर लिया, ठीक करा। जिनके पास आरडी थी उन लोगों ने कर लिए, और जिनके पास नहीं थी उन्हें कोई फिक्र भी नहीं थी। क्लास से 1 घंटे पहले पूछने की जरूरत भी क्या थी, ताकि बोल सको कि हाँ हमें चिंता थी। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। वही बड़े वाले तो हैं, वो माइनस वाले। अच्छा, वो तो फॉर्मूला नहीं पता हमें। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम होता है, वैसे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, सम ऑफ क्यूब्स होते हैं, सम ऑफ पावर 4 का भी होता है फॉर्मूला एक समस्या आई है जिसमें कह रहे हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 अप टू लास्ट में क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में एन क्या है, क्यूब। ये नमस्ते भाई। अब आप लोग अगर ध्यान से ये बात नोट करें कि ये एक ना स्पेशल सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, स्पेशल सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। ये चीज स्पेशल सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज की है या नहीं, सोच कर देखो जरा, अगर तुम्हें ध्यान आ रही हो तो। स्पेशल सीक्वेंस वालों में 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 ऐसे दे रखे होते थे। पहले हम उसकी एन टर्म ढूंढते थे, एन टर्म तो यही है, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 इंटू टू ये वाला आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 इंटू थ्री ये वाली टर्म आ जाएगी। एन टर्म तो है, हमें तो केवल उस एन टर्म से इस पूरी सीक्वेंस का सम निकालना था। तो आपको पहले इस क्वेश्चन में इस वाले हिस्से का सम ढूंढना पड़ेगा, और इस वाले का सम ढूंढते थे हम उसी तरीके से, स्पेशल सीक्वेंस वाले से। तो अगर मैं केवल ऊपर वाले को सॉल्व करूं, नीचे वाले को ना करूं अभी, तो ऊपर वाले में एन टर्म दिख रही है हमको एन स्क्वायर प्लस एन। तुम्हें याद है कि हम इसे एक के मानते थे, फिर समीशन वाले फॉर्मूले पुट करते थे समीशन, तो एस एन बनता था। इस एन स्क्वायर की जगह पर लगता था एन एन प्लस वन 2n+1/6 वाला फॉर्मूला। तो एन एन प्लस वन 2n+1/6, और इस n की जगह पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी सिंपल सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाला, यानी n इंटू एन प्लस 1/2। जी, आ गया याद कुछ? एन टर्म से हम सम निकालते थे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पूरी वैल्यू यहां होनी चाहिए ऊपर, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, तो उम्मीद है ऊपर वाले को यानी इसको सॉल्व करके हाईएस्ट पावर 3 ही रहनी चाहिए। देखें तो कुछ कॉमन ले लें, n और n+1/2 कॉमन है, क्या बचा 2n+1/3 प्लस का 1, तो n+1, यहां पर क्या बचेगा 2n+4, और उसमें से भी 2 कॉमन ले लो, अपॉन में यहां 3 और यहां 2 यानी 6, इससे कट गया Sn। ये वाली वैल्यू आई कहां पर, ऊपर वाले की जगह पर, तो पुट कर दूं सारे में ऊपर वाले में ये वाली वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट, अरे नंबर क्या था इसका क्वेश्चन का, 26। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर पुट करते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट में n n+1 n+2 अपॉन में कितना है 3, और एक अपॉन में चल रहा है n क्यूब। इस n क्यूब को क्या कर सकते हैं, इस n क्यूब को या तो देखो आप इन सब की इंटू करो पहले, किससे काट दूं, अच्छा एक से एक काट दूं, मेरी बात का जवाब तो दे। इसको क्यूब है तो इसको क्यूब बनाने के लिए तो पहले सबको इंटू करें, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएं, और फिर सबको डिवाइड करें n क्यूब से, या फिर इसे 3 में तोड़ें, n n n, एक n को इसके नीचे रखें, एक n को इसके नीचे रखें, एक n को इसके नीचे रखें। क्या लगता है फायदे की बात कौन सी है, n क्यूब वाली, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, करो तुम मल्टीप्लाई, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे फिर हम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और एक n से जब देखो 1/3 तो बाहर ही कर दो ये वाला। अब n क्यूब के लिए एक n अपॉन n इंटू n+1 अपॉन n
और एक n+2/n। कौन आया इतना लेट? नमस्ते जी। ऐसे कुछ सब में मल्टीप्लाई थी, बीच में तो मल्टीप्लाई लगा रखी है हमने, ये तो कट ही जाएंगे दोनों। ये वाला कैसे सॉल्व होगा? n/n और 1/n। तो जब n की वैल्यू डलेगी इनफाइनाइट तो 1/3, तो ये वाला यहां पर क्या बचेगा? n/n यानी 1+1/n बन जाएगा 0। अच्छा यहां पर भी n/n क्या बनेगा? 1 और 2/n बन जाएगा 0। तो केवल यहां 1 बचा, यहां 1 बचा और यहां 1/3 बचा, यानी कुल मिला के आंसर 1/3। बोलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारी वो चीज काम आ गई जो कि सिलेबस से तो हटी हुई थी सीक्वेंस एंड सीरीज में, लेकिन हमने जबरदस्ती पढ़ी थी। सिलेबस से हटी हुई चीज थी ये वाली एक्सरसाइज, 9.4 नंबर था उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का। वो 10 या 12 क्वेश्चन थे केवल, सिलेबस से हटे हुए, रिड्यूस थे, लेकिन हमने जबरदस्ती पढ़े थे वो सारे। और वो चीज जो यहां पे निकाल ली हमने वो काम आ गई हमें। ओके। अभी भी एक तो अजय, और बस अजय। नमस्ते जी। इंतजार कर रहा था कि नाम कब लेंगे? अच्छा बैठ। अब देखें कौन गायब है। 5 और 4 9 3 12, आप कोई गायब नहीं। सब हो गया आज, देर सवेरे आए लेकिन आ ही गए। ठीक है भाई हटाएं, अब बढ़े आगे। किस बात की? अरे यार मुझे पहले मालूम नहीं होता ना, वरना मैं आगे रखूं। हाँ जी देखो, अब नंबर आता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा भी था कि अब लिमिट्स पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री वाली। तो उसके लिए मैंने आपको 11th क्लास के फॉर्मूले पढ़ के आने के लिए कहा था, जो कि उम्मीद है कोई पढ़ के आया नहीं होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास तो फिर भी निकल जाएगी जैसे तैसे करके, लेकिन अगली क्लास नहीं निकल पाएगी। ठीक है। आइए देखें, इसमें हमारे को जो फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं वो यहाँ साइड में लिख देते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। देखो कैसे, x की वैल्यू 0 डाली जाए अगर यहां, तो साइन 0 इज 0 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म 3 आता है 1। 0/0 फॉर्म बन रही नहीं बन रही इसको यहां पुट करने पर, तो उसको हटा के ये वाली वैल्यू हमें 1 ला के देती है आंसर। कैसे? क्योंकि ना इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, एल हॉस्पिटल रूल, जो केवल आप सब में बैठे हुए एक लड़की की किताब में मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल, उस एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, आपकी किताब में है ये, है ना। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, जब भी 0/0 फॉर्म बन रही होती है, जब भी 0/0 फॉर्म बन रही होती है लिमिट में, तो ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं। ठीक है। तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो क्वेश्चन टूल लगता है, सुना था। लेकिन यहां पर इनका अलग अलग डेरिवेटिव करने का मतलब क्वेश्चन टूल से नहीं है। साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे जो कि होता है कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव नीचे करेंगे जो कि होता है 1, और फिर लिमिट पुट करते हैं। अगर तब भी 0/0 फॉर्म बन रही होती है, फिर ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करते हैं। ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए, और हट जाती है। और ये केवल इस ट्रिग्नोमेट्री वाले में एल हॉस्पिटल काम नहीं करता, जो पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं ना पॉलिनोमियल्स वगैरह सारे, पॉलिनोमियल वाले भी तो थे, फैक्टराइजेशन जिसमें 0/0 फॉर्म बन रही थी, वो एल हॉस्पिटल हर उस फॉर्म में काम करता है जब भी 0/0 बन रहे होते हैं। तो हम तो फैक्टराइजेशन से ही बच जाते हैं, रेशनलाइजेशन से बच जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बच जाते हैं, अगर एल हॉस्पिटल हमारे सिलेबस में हो तो। अब वो है नहीं हमारे सिलेबस में, तो हमें फिर यही अप्लाई करने पड़ते हैं। तुमने तो मैक्सिमम क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से करे होंगे, फिर हटा रखा है उसे। लो सरकार चाहती नहीं है कि तुम उस चीज को पढ़ो, ठीक है ना, तो तुम ये डिटेल वाला ही पढ़ो भाई। तो 0/0 फॉर्म बनती है तो 1 हो जाता है। हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला, देखो क्या, जितना यहाँ पे x है उतना ही x यहाँ होना चाहिए और उतना ही x यहाँ। ऐसा ना हो कि यहाँ पे sin 2x है और नीचे x छोड़ दिया तुमने, जितना साइन का एंगल है उतना ही नीचे भी होना चाहिए। ओके, अगर वहां sin 4x है तो नीचे भी 4x ही चाहिए। पहले के में 1 नहीं बन रहा था ना, पहले में हमने लगाया कहा 0/0 बन रहा था, लेकिन हमने उसमें 0/0 करने वाली चीजें ढूंढ के हटा दी थी। इसमें हटा नहीं सकते ना, एक एक तो चीज ही है, एक ही ऊपर है एक ही नीचे, क्या हटाएंगे इसके अंदर हम। उसमें तो फैक्टराइजेशन करके रेशनलाइजेशन करके हम वो चीज ढूंढ लिया करते थे, ऊपर नीचे जो जीरो कर रही होती थी तो काट देते थे उनको।
यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी तो कुछ करना पड़ेगा ना जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो उस केस में ये पूरी वैल्यू 1 होगी। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक हुआ ये। एक और है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। चेक करो, ये भी 0/0 फॉर्म होती है क्या? tan 0 इज 0/0, यस 0/0 फॉर्म। अब तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर इसमें बीच में cos भी लिख देते, cos क्यों छोड़ दिया? cos 0 पे वो अपने आप ही 1 होती है वैल्यू, तो लिमिट रखने पर 0/0 फॉर्म बनेगी नहीं, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जो 0 बनाते हैं, जो 0 बनाते हैं उनके लिए फॉर्मूला है ना, cos तो 0 बनाता ही नहीं, उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात, ये दो फॉर्मूले हम लोग इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, बस ये दोनों इस पूरे में। ठीक है, लेकिन कई बार ये पके पकाए मिल जाएंगे, कई बार मेहनत करके यहां तक पहुंचना पड़ेगा बस। ठीक है जी, आइए देखें पहला सवाल। अगर हमको ऐसे मिला लिमिट x टेंड्स टू 0, ये किसकी वैल्यू ढूंढी है, तो आप क्या करेंगे? साइन का जो एंगल है वही एंगल यहां होना, ये वही वाली यहां होनी चाहिए। तो क्या चाहिए हमको यहां पर अपॉन में 4x। उस 4x के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई भी किया, 4 से डिवाइड भी किया। अब ये 4 और ये x मिलके, यानी कि ये पूरी वैल्यू इसके साथ मिलके 1 बना देगी, तो आंसर क्या आएगा? 4। सिंपल है, डिवाइड वाला 4 तो मिल गया फॉर्मूले में, और जो मल्टीप्लाई वाला था वो आंसर आ गया। आसान है ना मधुर जी? काटा कहां, ये दोनों इकट्ठे कर दिए 4x बस। काटा नहीं भाई, मैंने कहा साइन का जो एंगल है उतनी ही वैल्यू नीचे होनी चाहिए, तो नीचे 4x चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ऐसे क्वेश्चन देखो x² अपॉन साइन स्क्वायर x। अब ये वाला फॉर्मूला इक्वल टू 1 तब भी होगा जब साइन ऊपर हो और x नीचे हो, और यही वाली वैल्यू 1 तब भी होगी जब ये दोनों उल्टे हों। नहीं, जरूरत ही नहीं है इसमें करने की इंटू कुछ, क्योंकि एक x के लिए एक साइन x है और दूसरे x के लिए दूसरा साइन x भी तो है, दोनों के स्क्वायर हैं। इसको डिटेल में ऐसे लिखे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x अपॉन साइन x और एक और x अपॉन साइन x। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या चेक करो, बताओ। इसका भी स्क्वायर था तो 2 बार लिखा, इसका भी स्क्वायर था ये लिखा। अब ये लिमिट इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, तो जैसे ये लिमिट इसके लिए आएगी तो वैल्यू 1, और फिर ये लिमिट इसके लिए जाएगी तो 1, यानी कुल मिला के आंसर आ गया हमारा 1। आसान है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx अपॉन में साइन mx हो, अब बताओ ये वाला साइन जो है कब 1 बनेगा? जब इसके नीचे nx हो, और ये वाला साइन कब बनेगा 1? जब इसके ऊपर या नीचे कहीं भी आसपास mx होना चाहिए। तो हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा nx से और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर इसको भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा mx से। करते हैं चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहां लिखा साइन nx और यहां अपॉन में लिखा साइन mx, थोड़ी दूरी पर। कर सकते हैं ना इसको ऐसे अलग अलग, भविष्य भाई साहब कर सकते हैं इसको अलग अलग। अब बताओ इसके लिए क्या जरूरी है, nx से डिवाइड, तो फिर nx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसकी बात करें अगर तो mx से मल्टीप्लाई, तो mx से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू इस लिमिट के साथ 1 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी इस लिमिट के साथ 1 हो जाएगी, और यहां पर x से x कट जाएगा। तो कुल मिला के आंसर हमारा, कैसा लग रहा है टॉपिक ये? अभी एक तो बढ़िया चल रहा ना, क्योंकि अभी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले नहीं कहीं आए, अभी तो आपको इसी फॉर्मूले को कैसे कैसे एडजस्ट करना सिखाया जा रहा है। बस साइन का जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए, बस कर लो सेम। इस लिमिट को एक बार इसके साथ लिख, इस लिमिट को एक बार इसके साथ लिख। जब इस लिमिट को इसके साथ लिखेगा तो यहाँ पे nx है, तो इधर भी n से इंटू कर ले, उधर तो 0 रहेगा ही रहेगा, तो इस लिमिट, इस वाले फंक्शन के लिए लिमिट nx बन जाएगी। ऐसी लिमिट इसके आगे भी होगी, मैंने बोला अभी यहाँ पर। तो इस वाले में mx है
तो यहाँ पर एक्स टेंड्स टू 0 लिखा होगा ऐसे, उस लिमिट में दोनों तरफ m की इंटू कर लो। मैंने कहा ना कि मैं दिखाऊंगा नहीं ये लिमिट चेंज कर करके आपको, बस आपको पता होना चाहिए x x x सेम होने चाहिए। पिछले ऐसा नहीं बोला था मैंने कि मैं ये बार बार ये वाली चीज चेंज करके दिखाऊंगा नहीं, हो सकती है चेंज, जैसे यहाँ पर हो तो दोनों तरफ इंटू कर लो उस चीज की। अगर आपको ऐसे मिले लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ये 0/0 फॉर्म है? चेक करो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ये 0/0 फॉर्म है? x की जगह 0 डालोगे तो cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0, यस 0/0 फॉर्म है। लेकिन ये फॉर्मूले तो लगते दिख रहे हैं अभी, तो पहले 11th क्लास के फॉर्मूले लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हम cos 2x वाली वैल्यू को 1 कैंसिल आउट वाले फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं। आ रहा है याद कुछ? cos 2x के 3 फॉर्मूले हुआ करते थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, उन 3 में 2 होते थे, एक बार प्लस के 1 वाला, एक बार माइनस के 1 वाला, और जरूरत के हिसाब से हम लोग उनको इस्तेमाल करते रहते थे। अब यहां पर कौन सा वाला, कॉस वाला इस्तेमाल होगा कि साइन वाला? साइन वाला। सोचो, बाहर माइनस है, ठीक है जी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला खोला और बाहर माइनस से तो साइन चेंज कर दिया, 1 से 1 जैसी कटे। अब आप उन वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। चेक करो साइन का जो एंगल है वही नीचे है या नहीं, और साइन की जो पावर है वही पावर नीचे है कि नहीं है। तो इसको फिर से 2 बार लिखूं इस तरीके से, या फिर मैं डायरेक्टली तुम्हें बता दूं कि ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी, अरे 0 कैसे यार, 1, लेकिन एक 2 भी है बाहर मल्टीप्लाई में, तो आंसर आना चाहिए 2 इंटू 1 यानी कि 2। बताइए, ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता हुआ सबसे आसान क्वेश्चन था। बताइए समझ में आया नहीं आया? अब इसी में डिफिकल्टी बढ़ती रहेंगी, बस इसी इसी में। कितनी जगह है नीचे देखना, एक क्वेश्चन और आ जाएगा, एक आएगा, एक लाइन आएगी, बस एक लाइन आएगी। इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, देखो अगर ऐसा होता क्वेश्चन तो देख रहे हो, यहाँ पे 2x था और यहाँ पे हाफ एंगल है उसका, तो जब 2x में खुला तो x आया एंगल, तो x वाला खुलेगा तो एंगल कितना आएगा? x/2। ध्यान है कुछ? तो अब फिर से फॉर्मूला खोल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस, बोलोगे नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे तो 1 से 1 फिर कट जाएगा, लेकिन क्या अब साइन का जो एंगल है वही एंगल नीचे है? नहीं, तो डायरेक्ट तो 1 नहीं लिख सकते ना, पहले बनाना पड़ेगा। चलो चेंज करते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक 2 ऐसे कैसा, ये क्या है, साइन x/2, और एक और है साइन x/2। इस तरीके से है ना, चेक करो, साइन का स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया, वहां एंगल x/2 और एक और x/2, नीचे x थे। अब बताओ ऊपर वाले को देख के नीचे क्या करोगे तुम? इसका जो एंगल है ऐसा बनाओगे ना नीचे, कैसे बनेगा नीचे? यहां पर डिवाइड बाय 2 करके, तो अगर यहां पर डिवाइड बाय 2 करा तो मल्टीप्लाई 2 बगल में करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 किया तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा बगल में। अब ये वाली वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो है हो जाएगी 1, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कुल मिला के पूरे क्वेश्चन में एक 2 दिख रहा है ये, यानी आंसर आना चाहिए केवल और केवल 1/2। बताइए, आ रहा समझ में? ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। बहुत ज्यादा तिगड़म वाले फॉर्मूले 11th क्लास वाले ट्रिग्नोमेट्री के यूज नहीं होंगे, ऐसे छोटे मोटे यूज होते रहेंगे कि वहां पर x है तो x/2 कैसे होगा, वहां पे 3x आ गया तो 3x/2 आएगा वहां पर। ये छोटे मोटे फॉर्मूले आपको अगर ध्यान रहेंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। हटाया जाए, आगे बढ़े, चलो ये सारा इंट्रो मान लेते हैं, सारे क्वेश्चन हल्के फुल्के वाले थे, अब इसी में थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, लिखिए पहला क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx, ये मिला हमको, ठीक है ना, इसमें बढ़ गया देखो डिफिकल्टी।
जो काम यहां पर एक बार हुआ था फॉर्मूला खोलने वाला, वन को कैंसिल आउट करने वाला, वो काम यहां पर दो बार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे केवल कॉस का एंगल एक्स था, यहाँ पे कॉस का एंगल कितना है, एम एक्स और एन एक्स। आपको ध्यान ये रखना है कि जितना भी कॉस का एंगल होता है इसका आधा आता है इस तरफ, तो एम एक्स है एंगल यहाँ पर, तो उस तरफ कितना आएगा, और यहाँ पे एन एक्स है तो उधर कितना आएगा। भाई छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। चालू करिए फॉर्मूले खोलना, वन कैंसिल आउट करो ऊपर नीचे दोनों जगह खोल खोल के फॉर्मूले। क्या पता तुम आंसर भी बता दो। आ गया आंसर कितना, आंसर है ये, सोच के बता। एक्स की फॉर्म में आ सकता है आंसर, एम अपॉन एन। तीन बच्चे कह रहे हैं एम अपॉन एन आ रहा है आंसर, जिनका नहीं हुआ वो यहां चेक कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 आया ऊपर, और 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2 आया नीचे। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल। ओके जी। फिर ऊपर था साइन एम एक्स बाई 2, एक और साइन एम एक्स बाई 2 इंटू, यहां था साइन एन एक्स बाई 2 साइन एन एक्स बाई 2। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू 1 कब बनी थी, जब इसको हमने एम एक्स बाई 2 से डिवाइड किया, यहां पर भी यहां पर भी किया, तो फिर वो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ा। वो यहां नहीं करते, एक काम करते हैं यहां पर करेंगे इसके वाले। ठीक है जी, तो यहां करते हैं, ये दो आ गए ना, ये डिवाइड वाले ये रहे, तो मल्टीप्लाई वाले वहां। अब ये वाली वैल्यू 1 कब बनेगी, जब एन एक्स बाई 2 एन एक्स बाई 2, तो फिर स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू 1 1 1 1, हाँ है ना, ठीक है। और इधर आए तो देखना जरा, ये खुलेगी वैल्यू कैसे, एम स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन में एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4। तुमने क्या बोला था आंसर, तीनों ने एम बाई एन कैसे बोल दिया, तेरा भी एम बाई एन आ रहा है, मेरा तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ रहा। तुमने ध्यान नहीं दिया कि साइन दो बार थे, इससे पहले आ गया था क्या ये आंसर, आपका आ गया था, बोली क्यों नहीं फिर कि मेरा इनसे मैच नहीं कर रहा, और किसी का नहीं, फिर आज गलती मिल गई तुम्हें। मैं चाहता तो यहां पर स्क्वायर था तो डायरेक्टली यहां पर स्क्वायर लगा कर सकता था, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इसे दो तीन तीन बार ज्यादा बार लिख रहा हूं, हर क्वेश्चन में लिखूंगा इसे बार बार इसे मैं। हाँ स्क्वायर सही करना चाहिए, ये तो डिटेल में लिखना पड़ रहा है क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं हम अभी। ये दो हैं सेम चीजें, तो दो दो बार लिख के स्क्वायर लिखाएंगे ऊपर यहाँ, एक ही, क्योंकि एक का वैल्यू 1 होनी है, दो की 1 ही होनी है। ठीक है जी, तो बार बार ये उम्मीद तो नहीं करने की तुम लोग कि मैं ऐसे 4 है तो 5 बार है तो 5 बार लिख के दिखाऊंगा, पावर 5 है तो। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन में x क्यूब, ये हो तो क्या करेंगे, और लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन में साइन क्यूब x। क्या ये दोनों क्वेश्चन काफी हद तक सेम नहीं लग रहे, हाँ है ना, न्यूमेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, वहां साइन क्यूब है, लेकिन है दोनों का क्यूब ही। तो एक करता हूं मैं, एक करोगे तुम, या वो वाला मैं करूं, ये वाला तुम करोगे, ये वाला मैं करूं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री 3 जगह है, इसे मैं करता हूं, चलो ठीक है। हाँ तो हमने क्या पढ़ा, देखो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी लिमिट 0 मिलेगी और ना भी मिले, लेकिन यहां ट्रिग्नोमेट्री मिल रही है, तो 0/0 तो बन रही होगी, तभी आपको दिया गया है करने के लिए। लेकिन आपको कुल मिला के साइन एक्स अपॉन एक्स या टेन एक्स अपॉन एक्स कुछ भी करके बनाना है क्वेश्चन, कुछ भी करके आपको साइन एक्स अपॉन एक्स और टेन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म में लेके आना है, और यहाँ पे लिमिट को 0 लाना है, ताकि आप 0/0 जो फॉर्म बन रही हैं उन्हें हटा सको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको साइन कॉस में चेंज करूं, देखो 10 को, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसे लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देख रहे हो, इसे लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और वो साइन एक्स है,
दोनों का साइनस कॉमन लूंगा तो ऐसा बचेगा नहीं बचेगा बताओ। यहाँ साइनस अपॉन कॉस एक्स था, यहाँ साइन एक्स था, साइनस बाहर ले लिया तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 बचना चाहिए। अपॉन में क्या है, साइन का क्यूब। क्या इस साइन के क्यूब को मैं यहां लाइन खींच के लिखूं या फिर यहां लिख दूं, बात एक ही है ना। मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा ना अभी। चलो ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा देखने में। लो अब ठीक है। चलो अब बताओ इसके नीचे क्या होगा, 1। सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर, और बीच वाली वैल्यू। अब साइन क्यूब बताओ कहां जाएगा, साइन एक्स के नीचे। करा दी ना एक लाइन खराब। चलो कोई बात नहीं, यहां तो जितने मर्जी खराब कर लो, वहां नहीं खराब करनी एग्जाम में। साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब ऐसे, और इसका एलसीएम ले तो क्या बनेगा, ऐसे। बताइए कोई समस्या यहां तक। अब मुझे ये बताओ, जब मैं एक्स को 0 डालूंगा, पहले तो एक साइन से एक साइन काट ही दोगे यहां पर, एक साइन से एक साइन काट दोगे ना। लेकिन जब मैं एक्स को 0 डालूंगा तो आपको लगता है ये वाली वैल्यू परेशान कर रही है या फिर ये वाली करेगी परेशान, ऊपर वाली, दोनों। नीचे वाली परेशान करेगी। जरा डालिए इसमें चिराग 0 एक्स को यहां पर, तो परेशान करेगा। परेशान करने से मतलब होता है जो 0/0 फॉर्म लाने में हेल्प कर रहा होता है, वो चीज होती है परेशान करने वाली। तो एक्स की वैल्यू 0 डालने पर, ये ले ले, ये रहा। एक्स की वैल्यू 0 डालने पर ये परेशान करेगा, ये करेगा ऊपर वाली वैल्यू। इसकी चिंता करनी ही नहीं फिर, जब सब जगह लिमिट पुट होंगी तो यहां भी पुट कर देंगे, ये 1 ही बन जाएगा वैसे भी, तो इस चिंता नहीं करनी। इसे सॉल्व कैसे करते हैं हम, और एक साइन से हटा दो यहां पर, क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा यहां पर क्या करोगे आप तुम। किसी की आवाज नहीं आ रही भाई, एक की भी आवाज नहीं आ रही, एक की भी। और अभी यहां पर 5 क्वेश्चन इसी इसी के कर लिए थे। अरे बताओ 1 माइनस कॉस एक्स में ये आएगा नहीं आएगा, इसे ठीक से बना दें। अब बताओ ये ठीक है ना, साइन अपॉन साइन क्यूब को 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख दे तो। अब बताओ यहां तो चलो 1 से 1 कट गया, इस पूरे क्वेश्चन में सुन रहे हो, इस पूरे क्वेश्चन में हमें परेशान करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स परेशान करेगा, 0 आता है इससे नीचे, और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 परेशान करेगा, 0 आता है। इसकी चिंता नहीं करनी, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो इसे 1 बनाए पहले और इसे 1 बनाए, या तो इसको 1 बना सकते हैं, कैसे, साइन का स्क्वायर है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। एक तरीका ये हुआ, जो यहां पे एक्स स्क्वायर डिवाइड वाला आया होगा, आएगा नहीं आएगा, वो इसके लिए काम कर देगा फिर। किसको लिखूं कॉस की टर्म में, इस वाले को कॉस की टर्म में कैसे लिखूं, जबरदस्ती क्यों भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा वो, 1 माइनस कॉस एक्स होता है तब खोलते हैं फॉर्मूला। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तरीका ये कि इसको 1 बनाओ यहां एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो इसे 1 बनाएगा, डिवाइड वाला इसे एडजस्ट करेगा, एक तरीका। एक और तरीका ये कि यहां पर साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला खोला जाए अगर, जो कि होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और इसका स्क्वायर भी है, तो यहीं पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, वो इसको पूरे को काट देगा। बताओ कौन से तरीके से करा जाए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने वाले से, दोनों से, दोनों से। चलो दोनों से करते हैं, तो यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पर तो मैं हाफ एंगल वाला कर रहा हूं, इधर करेंगे हाफ एंगल वाला, वो एक्स से डिवाइड करने वाला, ठीक है। चलो देखो 1 अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू, यहां पर चल रहा है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में cos x। देख लो साइन स्क्वायर एक्स के दोनों खोलते देखो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, देख पा रहे हैं सब लोग। आपको नहीं दिखता कि ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरा कट गया, जो ऊपर से 0 कर रहा था। अब आपको क्या क्या लग रहा है, देखो एक्स की वैल्यू 0 एक तो इस कॉस में डलेगी, इस कॉस में डलने पर परेशान करेगा क्या ये, नहीं। कॉस अकेला लिखा होगा ना तो परेशान नहीं करता, वो प्लस माइनस 1 में हो तो परेशान करेगा बस। तो एक्स की वैल्यू 0 यहां डालो, ये वैल्यू 1 हो गई, एक्स की वैल्यू 0 यहां डालो 1 हो गई। अब इस 2 से इसे करो 2 बार, साइन एक्स का फॉर्मूला, हे भगवान लिख के तो दिखा दिया, साइन एक्स का ये फॉर्मूला खोला, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था साइन का, इसलिए इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये लिखे हुए सारे, ठीक है जी, सब कट गए। केवल यहाँ पे अपॉन में 2 बचा, जिसकी वजह से आंसर 1/2 आ गया तुरंत यहां पर।
एक तरीके से। एक और तरीके से कौन सी लाइन उतारू, ये वाली लाइन उतारता हूं, चलो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 के अपॉन में क्या है, साइन का स्क्वायर एक्स, और ऊपर है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स। करें एक और तरीका। ये वाला किसी को समझ में आया, ये वाला किसी को अच्छा लगा, 2 को, 3, 4 को, 5 को, ठीक है, इसे भी देख लो एक बार, फिर डिसाइड करना कौन सा तुम्हें करोगे, कौन से वालों से। हाँ, तो इस साइन को 1 बनाने के लिए क्या चाहिए, इस साइन को 1 बनाने के लिए कॉस स्क्वायर चाहिए रावी जी, आरवी जी। एक्स स्क्वायर बोला, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर से डिवाइड यहीं कर दूं बगल में, तो ये पूरी वैल्यू तो बन जाएगी 1। अब इधर आते हैं लोग, इस कॉस को थोड़ी देर के लिए यहां डालता हूं बाहर, परेशान तो वैसे भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब बताओ, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 कब बनेगा, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स बाई 2 एंगल होना चाहिए था ना, अभी कितना है, तो समझो जरा एक बात, एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख लिया मैंने, कहां चल जाएगा उस जगह पे, साइन का स्क्वायर है ना, क्या मतलब साइन के स्क्वायर का, 2 बार रहा होगा ना, 2 बार रहा होगा ना, तो दोनों बार आपको एंगल कितना चाहिए, एक्स बाई 2, तो एक एक्स तो ये रहा, बाई टू 2 बार करा, तो किस चीज से डिवाइड करिए आपने, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी ना। अब ये देख लो, साइन का स्क्वायर यानी 2 बार था, तो 2 बार एक्स स्क्वायर भी हुआ, ये पूरी वैल्यू गायब, 1 आ गया, इस 2 से ये 4 कटा, 1/2। कॉसेक यहीं पे है पड़ा हुआ, उसमें एक्स की जगह पे 0 डालेंगे तो 1 ही होनी है उसकी वैल्यू, इसलिए मैं लिखना भूल गया उसे, खुद ही करा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसको 1 बनाने के लिए, नहीं, पहले एक्स स्क्वायर से किया था। अब में मत जी, अब क्या दिख रहा है, जब यहां एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी, तब यहां पे केवल एक्स स्क्वायर ही लिखा था, फिर थोड़ी देर में उसी एक्स स्क्वायर को 2 बार लिखा, एक्स एक्स, फिर थोड़ी देर में उन दोनों के नीचे 2 लगाया, तब यहां पर 4 मल्टीप्लाई में भी लिखा, ये रिकॉर्ड नहीं करता क्या तो दिमाग में, केवल अब वाला स्टेप देख रहा। अब बताओ, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है, इसको करने के लिए कोई नई चीज नहीं सीखनी, इसके लिए एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड, जितने साइन है ऊपर उतने साइन चाहिए, बस अगर आपको कंफ्यूजन होता है स्क्वायर में, जितने साइन है उन्हें खोल के लिख लो ऐसे करके, बड़ा स्टेप करके, एक लाइन फालतू दिखेगी ना बड़ी सी, लेकिन गलती नहीं होगी फिर। लेकिन ये वाला स्टेप वही कर सकता है बच्चा जिसको फॉर्मूले याद हैं, जैसे पार्थ, ये भी नहीं ध्यान, पार्थ को आर टीचर में लास्ट टाइम कब खोली होगी इसने, तभी तो कह रहा है ये भी नहीं ध्यान हुआ कब खोली, अरे तो फॉर्मूले याद हैं सारे। अभी आ रहे क्वेश्चन और फिर से बताना फॉर्मूले, तो दोनों ही केस में ऐसे करा आंसर 1/2 आ गया हमारा। अब इस वाले को तुम करके देखो, ये वाला इससे तो आसान है, इस वाले को तुम लोग करो, अब बताओ आंसर कितना आ रहा है। संजीत के पापा से बोल दूं क्या, एक बोतल दिला दो, बेचारे मधुर की बोतल खाली कर दो तुम लाते उसे, या बोतल तो घर में बतेरी होंगी, जल्दी करो और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, यहां लिखेंगे इक्वल में। संचित महाराज कर लो इसे, हवा में करेगा, हवा में पूरा ही, थोड़ा बहुत तो कॉपी में लिख दे, किसी दिन घर वाले कॉपी खोल लें, दिख तो जाए आज क्या कराया। जिन जिन का 2 आ रहा है वो गलत है, क्योंकि आंसर तो 1/2 ही है, दोनों क्वेश्चन जो उस वक्त लिखे गए थे बोर्ड पर, दोनों का आंसर 1/2 ही है। डिवाइड मल्टीप्लाई जिस जगह करा होगा ना तुम लोगों ने 2 से, ढूंढो वहां गलती कहीं कहीं हुई होगी, ढूंढो अपने आप। अगला क्वेश्चन लिख दिया प्रियंका मैडम मैंने, अगर आइडेंटिटी याद है तो कर दो, मिल गई गलती, अच्छा डायरेक्ट ही आ रहा, मिल गई भाई मधुर, बाद में देखूंगा, आ गया, आ गया, ये 7th लिखा हुआ नंबर यहाँ, अच्छा 8th इसके नीचे था वो, हाँ ठीक है 9th होगा फिर ये। अभिषेक जी मिली गलती, नहीं मिली। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसको cos c माइनस cos d कक्षा 11 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ध्यान होंगे, जो तुम पढ़ के आए नहीं, तो मैं ही बताता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, ऐसे लिख दूं, ax प्लस bx लिखता, तो
तो ए प्लस बी और एक्स बाहर कॉमन लेके लिख दिया, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्या कह रहे, इस एक्स स्क्वायर से ये और ये एक्स काट दो, ऐसा ख्याल आ रहा किसी के मन में? नहीं, ये पूरा एंगल है, एंगल से कोई वैल्यू दूर दूर तक भी नहीं कट सकती, ठीक है ना। अब बताइए, पहले दो तो कॉस थे, अब दो साइन आ गए मल्टीप्लाई में, ये वाला साइन कब वन बनेगा? ये वाला साइन वन कब बनेगा? जब इसके अपॉन में यही वाला एंगल होगा, और ये वाला साइन जब इसके अपॉन में ये वाला एंगल होगा। तो ये जो दो एक्स हैं, इन्हें ऐसे तोड़ के एक इधर और एक इधर कर दें, तो ये तो हो जाएंगे साथ में रेडी, इनकी जरूरत पड़ेगी बस करने की। आ रही है बात समझ में? शुरू में छोटे क्वेश्चन किए थे इसलिए, जिसमें 2 3 4 की बात चल रही थी। अब बड़े बड़े एंगल आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा एंगल उस चीज से मल्टीप्लाई और उस चीज से डिवाइड करनी पड़ेगी। कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स साइन a माइनस बी बाई टू इंटू एक्स, इसके अपॉन में एक एक्स ये रहा और इसके अपॉन में एक एक्स ये रहा। तो यहां पर किया मैंने किस चीज से मल्टीप्लाई? a प्लस बी बाई टू से। यहां पर किससे किया? ओके, तो यहां पर डिवाइड में हमने एज वैल्यू डाली, तो ऊपर ये इसे करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई इससे ही, तो यहां करते हैं लास्ट में, ठीक है ना, यहाँ तो जगह नहीं है कहीं भी। ऐसे इसका वाला भी आएगा ना मल्टीप्लाई वाला, तो क्या a प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ऐसे लिख दूं? देखो ये हिस्सा वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है ना? हाँ ठीक है, इतना ही चाहिए। इसका मल्टीप्लाई वाला ये रहा और इसका मल्टीप्लाई वाला वो रहा, हाँ है ना अजय? तो अब ये वाली वैल्यू देख रहे हो, ये पूरी आपको लगता है वन बन जाएगी? साइन का जो एंगल है वो एंगल पूरा का पूरा आ गया, नहीं आ गया नीचे? वन। ऐसे ही यहां पर साइन का जो एंगल है वो पूरा आ गया नीचे, यानी वन। तो क्या बचा आंसर? वो अलग है ना, देखो गोले में डाला उसे, तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों से आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस था ये जो उसे उल्टा कर देगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस एक टू से एक टू कट जाएगा, तो एक ही टू तो बचेगा बस, है ना? बढ़िया क्वेश्चन। सारांश आगे समझ में? संचित महाराज, अरे कन्याओं ठीक है, लो इसी बात पे अगला करके दिखाओ तुम लोग। अब साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हो क्वेश्चन तो कैसे करोगे? करो फिर बताओ, अगर तुम्हें याद हो फॉर्मूला तो। बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है दो एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन एक ही तरीके से हों, दो एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन एक ही तरीके से हों, ऐसा जरूरी नहीं है। समझो, बात को समझो। क्या कह रहे, टाइम नहीं है अभी समझने का? पहले क्वेश्चन कर लेने दो, ठीक है करो, बाद में मैं समझा दूंगा। इसको मिटा दूं? हाँ तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है, सभी पूछ रहे हैं। जब कोई पढ़ के नहीं आया तो किसी को याद कैसे आएगा? हाँ जी बोलूं? चलिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जरूरी नहीं है दो एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चन एक ही तरह के फॉर्मूलों से होंगे, ये बात बोली थी मैंने। तो यहां पर जैसे पिछले वाले में cos ax माइनस cos bx की वजह से cos c माइनस cos d लगाना पड़ा था, क्योंकि वो cos थे। यहां पर sin c प्लस sin d वालों में, मतलब sin 2x प्लस sin 6x वालों में sin c प्लस sin d लगाना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये साइन है। यहां पर फॉर्मूला लगाए बिना भी काम चल सकता है। कैसे? ये वाली वैल्यू वन कब बनेगी सोच के बताओ। ये वाली है ना, सब जगह ऑप्शन है ना, कर देते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, मैं कह रहा था रुक जाओ सुन लो। तो
देखो ये रहा साइन 2x, तुमने किया 2x से डिवाइड, तो फिर मल्टीप्लाई भी तो करोगे यहीं बगल में, प्लस यहां पर आते हैं साइन 6x को 6x से डिवाइड, 6x से मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन उससे होगा नहीं फिर मैडम, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी से होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर फॉर्मूले आते हैं तो लगा देना, इससे काट भी दिया, ए यार क्या फायदा हुआ। लो जी बताओ कौन कौन सी वैल्यू 1 बन जाएंगी, सारे साइन 1 बन जाएंगे, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी 1 बन गए। ऊपर क्या बचा 2x प्लस 6x यानी 8x, और नीचे 5x माइनस 3x यानी 2x। अब तुम देख लो छोटा बड़ा कौन सा है, काफी आसान है ना क्वेश्चन ये। अब तुम ये नहीं सोच रहे कि इस तरीके को पिछले वाले क्वेश्चन में जो यहां लिखा था वहां भी तो अप्लाई कर सकते थे, चेक करो जरा एक बार, देखो वहां पे अप्लाई हो रहा है क्या तरीका ये वाला, क्यों हो रहा है, तो करो उससे और लाओ आंसर सेम। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं करो पिछला वाला क्वेश्चन जो cos ax वाला था उसे भी इस तरीके से करो और लाओ सेम आंसर जरा। कॉस्ट वालों में तो दिक्कत होती नहीं वैसे भी कुछ, कॉस्ट तो जीरो बनाती नहीं वैल्यू, कहां कर रहे हो तुम पिछले वाले को डिवाइड करके, पिछले वाला नहीं होगा वो इस तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला मैंने कि इस तरीके से साइन वाले ही हो सकते हैं बस, कॉस वाले नहीं होंगे। वो कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स में तो मजबूरी है कॉस की माइनस कॉस डी लगाना और फिर सारी टर्म साइन में लेके आना, ये तो ऑलरेडी साइन में है सारी टर्म। तो जो क्वेश्चन यहां लिखा था उसे करने का वही एक तरीका है, लेकिन जो यहां लिखा है इसे करने का ये तरीका भी है और साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी वाला तरीका भी है, अगर जो हमें वो सुंदर से प्यारे से फॉर्मूले याद होंगे तो। लेकिन छोटा यही है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, हटाओ इसे, इसीलिए मैं कहता हूं होश क्लास में रहने दो। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई sec x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन में y। क्या कह रहे ये गलत बात है, ये तो बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन लग रहा है, इसमें हमें तो शुरू कैसे करो अभी समझ नहीं आ रहा। कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x sec x है, क्या आप इसको खोल सकते हो sec के साथ में जो ये है, नहीं, लेकिन आप इसे तो खोल सकते हो, एक बार x के साथ में ये पूरा, एक बार y के साथ में ये पूरा कर सकते हो, नहीं, या फिर इसको खोल सकते हो sec a प्लस बी का मामला पता है क्या तुम्हें, मुझे तो नहीं पता, कॉस का पता है, और उससे भी क्वेश्चन भयंकर होगा, कुछ फायदे की जरूरत नहीं पड़ने की, बजाय अगर आप इसको खोल लो तो आप एक वैल्यू जो यहां से आएगी ना एक्स सेक वाली, उसके साथ लिख के एक्स कॉमन ले सकते हो बाहर वाले। नहीं आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं, लिख के दिखाता हूं रुको, ये लिमिट y टेंड्स टू 0 ऐसे कैसा, एक बार x ऐसे लिखा, लिख सकते हैं, एक बार क्या आएगा, आएगा ना, इसको बिल्कुल लास्ट में लिख रहा हूं मैं, इसे पहले लिख लेता हूं, इसके बाद दो चीज नहीं, 11th में नहीं है, 12th में भी नहीं है, बोलिए यहां तक ठीक है क्या। जो y वाला आता सेक वाला उसे बिल्कुल अलग कर दिया, यहां पर इस x वाले सेक के साथ में इसे लिखा ताकि ये एक्स एक्स कॉमन ले जा सके। जैसे ये सेक अकेले हो जाएंगे ना, कोफिशिएंट इन दोनों सेक के 1 हो जाएंगे, फिर हम इसे 1 अपन कॉस लिख के एलसीएम लेके कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले ओपन कर सकते हैं। फिर जब तक इनके कोफिशिएंट देखो इन सेक के अलग अलग थे ना, तब तक हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कॉस माने कॉस वाले फॉर्मूले खोल के। अब हमने जैसे एक्स कॉमन लिया, इसका क्या बचेगा, ये लिख के दिखाऊं जो बचेगा, या फिर ऐसे दिखा दूं लिख के, ये बचेगा देखो, जैसे एक्स कॉमन लोगे ये दोनों सेक बचेंगे
उन दोनों सेक को 1/cos में लिख दिया हमने, और वो वैसे चल रहा है, देख लो। उसे आसान कर दूंगा क्वेश्चन को, उस वाले को। ये y इस पूरे के नीचे है ना, क्या मतलब इस बात का? इसके नीचे जा सकता है, उसके नीचे जा सकता है, लेकिन जब ये उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा? ऐसे कर दो बस फिर। अब ये y केवल इसके नीचे रह गया, इसके नीचे भी आया था अजय, ये y इसके नीचे भी आया था, लेकिन यहां वाले y से वो कट गए दोनों। अब आप जरा y को 0 डालो उधर वाली में, उधर वाली में क्या मिलेगा? तो परेशान तो नहीं कर रहा ना वो? जो इसमें परेशान करने वाली चीज थी वो y/y थे जो कट गए। तो इसकी चिंता करनी छोड़ दो, इसकी चिंता करनी है बस। वो उतरता रहेगा ऐसे ही, ऐसा ऐसा आंसर sec x आएगा वहां से। तो बात समझ में आ गई? चलो यहां पर देखो, अब इनका एलसीएम ले अगर, तो ये कॉस यहां, ये कॉस यहां, है ना? क्या बन जाएगा? लिमिट y टेंड्स टू 0, ये x अपॉन में ये y cos x प्लस y, और यहां बचा cos x, बताइए, प्लस का ये लिखना तो पड़ेगा ही। बोलिए एलसीएम लेके ये आएगा नहीं आएगा? ये y घूम के x के नीचे आएगा, थोड़ी देर पहले जैसे साइन आया था साइन क्यूब वाले क्वेश्चन में वो। अब यहां पर आप फिर से cos c माइनस cos d खोल सकते हो। ये आपको लगता है परेशान करेगा हमको ये वाले? नहीं, क्योंकि y को 0 डालेंगे तो ये हट जाएगा y, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। तो नीचे वाली वैल्यू परेशान नहीं कर रही, ये y कर रहा है परेशान केवल, और ये परेशान करेगा। 0 आ रहा है यहां से, देखो y को 0 डालो, cos x और cos x वो भी माइनस में, तो ये परेशान कर रहा है ना बस। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला खोलते हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला खोलो, इस वाले को sec x आएगा बस, यहाँ y तो 0 डलेगा ना, यहाँ पे x अपन y चल ही रहा है, ठीक है। आपने यहाँ cos c माइनस cos d लगाया, क्या आएगा? माइनस का 2 साइन ये प्लस ये, यानी 2x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ये कहां गया, ये माइनस ये करेंगे जब, तो इससे प्लस हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ये वीडियो में दिख रहा है ना, देखो यहां तक का हिस्सा, ठीक है। एक प्लस का ये और है, अपॉन में तो जो वैल्यू चल रही है उसे लिखी दें, cos x cos x प्लस वाई, अब प्लस का sec x प्लस वाई चल ही रहा है ये वाला। अब आप ये सोचो, इसे प्लस को हटाओ यहां से। अब आप ये सोचो कि इस पूरे में, सुन रहे हो, इसकी चिंता नहीं है पहले से हमें, इस पूरे में हमें कौन कौन सी वैल्यू परेशान कर रही हैं, ये और ये, बस चेक कर लो। इस पूरे ऊपर वाले हिस्से में कुछ और परेशान नहीं कर रहा हमें। तो ये साइन y बाई 2 इस y के साथ मिलकर 1 नहीं बनाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए? y बाई 2। तो आपको बस यहां पर इस y को रेडी करना पड़ेगा, रेडी इन द सेंस बाई 2 और एक मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। भाई लिख देंगे, डिनोमिनेटर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जो परेशान कर रहा है उसे तो ठीक कर ले पहले, उसे तो लिखेंगे cos स्क्वायर। तो ये साइन और ये y बाई 2 1 बनाएगा, ये दोनों 1 बन गए, इस 2 से ये 2 कट गया। अब देखो सब जगह y को 0 डाल के आंसर, एक x बचा हुआ, ये वाला x, ये साइन बचा हुआ, ये y हट गया ना, और 2x अपॉन 2 क्या बना होगा? x, वो हट गया, अपॉन में है इसके cos स्क्वायर x। इधर क्या बचा? केवल ये x बचा, ये हट गया, साइन में y 0 हट गया, ये तो 2x अपॉन 2 केवल क्या होगा? x, ये रहा साइन x, अपॉन में cos x और cos x, cos स्क्वायर x प्लस ये y फिर हट गया, sec x बचा यहां पर। अब यहां पर आपको ना लगता कि साइन अपॉन cos एक को 10 बना देना चाहिए, एक 1 अपॉन cos क्या बन जाएगा? sec x, और वहां भी sec x है, तो ऐसे लिख दें, और sec x कॉमन, ये है हमारा
फाइनल आंसर। हाँ जी, कॉस स्क्वायर कहां से आया, कहां चला गया? साइन अपॉन कॉस को टेन लिखा और एक वन अपॉन कॉस को सेक लिखा, वो सेक और ये सेक कॉमन ले लिया, तो एक्स टेन एक्स प्लस वन बचा। तो ये है हमारा एग्जाम्पलर लायक क्वेश्चन। तुझे क्या लग रहा है, क्या कह रही है, आत्मा बाहर आ रही इस एक क्वेश्चन को देख के? अच्छा जी, इसे यकीन नहीं हो रहा क्या? आंसर है एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स, यानी जो हमारा आया है वही। क्यों भाई, है ना बढ़िया? इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर जाके दो तीन तीन बार कर लेना, टेस्ट में जरूर दूंगा। टेस्ट में आत्माएं बाहर निकल के डांस करनी चाहिए। हटाओ इसे यहाँ से, ये वाला हिस्सा। अगला क्वेश्चन लिख दूंगा ना यहाँ पर, तो इसके अपॉन में पूरे के वाई था, तो एक वाई यहाँ लिख दिया, एक वाई इसके नीचे लाए, तो ये वाई वाई कट गए थे यहाँ पर। ये क्वेश्चन तुम अपने आप करो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सेक 4x माइनस सेक 2x अपॉन सेक 3x माइनस सेक x। इस क्वेश्चन को करो तुम अपने आप, और ये क्वेश्चन कतई भी जो अभी किया उसकी तरह नहीं है, काफी आसान है उससे तो ये। हाँ, इन सबको कॉस में चेंज करो, एलसीएम लो, दोनों जगह पे कॉस टी माइनस कॉस डी लगेंगे ऊपर नीचे। इसका आंसर आ गया इस वाले का, या वो वाला हो गया? अच्छा रुक जाऊं, अच्छा ठीक है, अजय क्वेश्चन कर ले भाई। अब ऊपर भी कॉस टी माइनस कॉस डी खोलो, नीचे भी कॉस टी माइनस कॉस डी खोलो, खोल लिए? तो जितने साइन आए, सारे साइन आ गए होंगे ना माइनस वालों में, लेकिन वो मल्टीप्लाई में आ गए होंगे साइन सारे। अब तो जितने साइन हैं उतने ही एंगल से डिवाइड करते रहो, वन बनाते रहो उनको, बस कॉस की चिंता छोड़ दो, जहां जहां साइन आ रहे हैं वो सारे वन बनाओ बस, क्योंकि कॉस तो वैल्यू वन देंगे, साइन परेशान करेंगे। जितने साइन के एंगल हैं उन चीजों से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर तुरंत आ जाएगा। वैल्यू दिखने में बहुत सारी होंगी, लेकिन केवल हमें चिंता साइन की करनी, जितने साइन दिख रहे होंगे। अबे कॉस टी माइनस कॉस टी में दोनों साइन ही आए होंगे, ऊपर भी और नीचे भी। अब बता, आए साइन की नहीं आए? अजय बिल्कुल नहीं पढ़ के आया ना तू? मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ने के परिणाम है कि ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई चीजें भी नहीं समझ में आ रही। एक ने कहा आंसर आ रहा है 3/4, एक ने कहा 3/2, तो 3/2 है भाई आंसर, 3/2, यस। आ गया ना? दिखने में लग रहा होगा बड़ा, cos 2x माइनस cos 4x अपॉन में आया cos x माइनस cos 3x, ठीक है जी। और ऊपर जाएगा cos 3x cos x cos 2x cos 4x, इनको सबको cos में देने के एलसीएम लेने पर। अब ऊपर हमला खोला तो माइनस का 2 साइन ये प्लस ये आएगा बाई 2 इंटू साइन ये माइनस ये बाई 2 से ये हट जाएगा माइनस, और आ जाएगा केवल x अपॉन cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन ये प्लस ये आएगा 2x इंटू साइन ये माइनस ये होने से फिर यहाँ माइनस और x आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसी, और यहाँ चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। इस साइन से साइनस हट गया, इससे ये हट गया। अब ये साइन 3x के नीचे हमें 3x चाहिए, तो मल्टीप्लाई भी किया 3x से, अपॉन में साइन 2x है, अपॉन में 2x चाहिए तो मल्टीप्लाई भी किया 2x से, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, और ये पूरी वैल्यू परेशान हुए वैसे नहीं कर रही, क्योंकि सारे कॉस मल्टीप्लाई में है। जब x को 0 डालेंगे तो cos 0 1 1 1 1 सब 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ इस वैल्यू को 1 बोला, इस वैल्यू को 1 बोला, इस x से x हटा, और 3/2 जो बचा था वही आंसर है। हाँ, देखा नहीं उस दिन गलती हुई थी, उसने पहले पुट करने के चक्कर में हटाया था हमने एक वैल्यू को, जिसमें जीपी का सम खुलवाया था, उसमें एक वैल्यू में पुट करके हटाया था ना उसको हमने, तो कहाँ हुआ था क्वेश्चन सॉल्व फिर वो? बोलिए, ये दिखने में क्वेश्चन भले ही कैसा हो, लेकिन है तो आसान। लेकिन आसान उसी के लिए जिसको कॉन्सेप्ट मालूम हो कि साइन कॉस दोनों दिखे क्वेश्चन के अंदर, अगर तो उनमें से कॉस
परेशान नहीं करेगा अकेला, यानी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ मिले तो। साइन मल्टीप्लाई में होगा तो परेशान करेगा। और बस हमने वही चीजें कॉस की माइनस कॉस डी खोल के साइन ढूंढे, पहले जितने साइन से उन्हीं चीजों से डिवाइड करा, और बस आंसर हमारे सामने है। ओके, लिखो एक और करो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x क्या हुआ भाई जी, प्लस साइन 5x। वो ये आ रहा है, यहां तक नहीं आ रहा वीडियो में? हाँ ये आ गया ना पूरा, अपॉन में है x। ये 12th वालों में से आ रही क्या आवाज? एक चीज और लिख दो इसके आसपास, यानी आसान नहीं हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लिखा हुआ क्वेश्चन भी आसान हो सकता है, मिल रहा है ना? एक तरीका तो है ये। हटाऊं? किसी दो को मिला के वो मिल रहा है, मतलब या तो बोल किसी दो को मिला के वो तीसरा, कोई तीसरा मिल जाएगा, तो ना किसी दो को मिला के वो मिल जाएगा। हाँ, अरे हटाऊं क्या बीच वाले को? जब तक ये नहीं हटने का ना उसके लिए जगह नहीं बचने की। चलो इसे हटा देता हूँ बस। हाँ जी, एक तो ऑप्शन ये है कि यहां पर साइन सी प्लस साइन डी लगा लें, तो साइन सी प्लस साइन डी में ये मिलता है बीच में 0। नहीं नहीं, 0 ही है भाई, 0 है आंसर। साइन सी प्लस साइन डी वाले में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 में ये वाली वैल्यू मिल जाएगी एक हमें। या तो ऐसे करके पेयरिंग बना लो, या तो साइन वालों में एक तरीका है, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये कर लो। साइन वालों में तो पॉसिबल है ये। बस कर दो फिर आंसर जल्दी से, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे करो, देखो 0 आ रहा है आंसर, आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर हम इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाते, देखें आ रहा कि नहीं आ रहा उससे, तो साइन सी प्लस साइन डी आता 2 साइन ये प्लस ये बाई 2 यानी 3x इंटू कॉस ये माइनस ये बाई 2 यानी कॉस एक्स, माइनस का 2 साइन 3x अपॉन में x। ओके, अब 2 साइन 3x यहां से और यहां से कॉमन ले लेते हैं, बचता कॉस एक्स माइनस 1, ये प्लस ये आएगा 6 और बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा यहां। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइन को 1 बनाया जा सकता है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां भी करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 1। ओके, आपको इसको कॉस के हाफ एंगल खोल के साइन लाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है बताओ? क्यों? लेकिन नीचे 0 होता तो हमें चिंता की जरूरत होती। अगर आप इस में देखो, ये तो 1 बन ही गया, ये वाला साइन तो, ये वाला साइन तो 1 बन ही गया। अब अगर आप इसको यहाँ 0 पुट करो तो 1 माइनस 1 0 आएगा, ये 6 बना ये वाला हिस्सा। ये परेशान तब करता है जब अपॉन में भी एक्स या एक्स स्क्वायर टाइप कुछ होता है, जितने क्वेश्चन करे ना तुमने, चेक करो 1 माइनस कॉस एक्स वाले जितने क्वेश्चन करे शुरू में, उन सबके अपॉन में एक्स या एक्स स्क्वायर होता है, तब वो 0 बाई 0 बनता है, इसलिए परेशान करता है। इसके अपॉन में कुछ बन ही नहीं रहा, तो यानी 0 तो होता है भाई। कहां? यहां पर ये प्लस ये बाई 2, ये माइनस ये 4x बाई 2, हाँ 2x आएगा यहाँ, तो यहां भी 2x कर देते हैं, बाकी तो ठीक है। खत्म करें मेरी क्लास आज की? होमवर्क अभी भेज दूंगा ताकि भूल ना जाऊं, और इसके मिलने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, करीब करीब 40-50 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो उसमें से 30 तो मिलेंगे करने के लिए आज। क्लास अगले परसों पे चेक करेंगे होमवर्क। ठीक है, बंद कर दूं?